सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 11 के सेट्स का, मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो गिवन है, ठीक है, और ये हमें टू प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे टू प्रूफ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब देखो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेट हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक एक्स एलिमेंट लेते हैं जो सी माइनस बी को बिलोंग करेगा। लेट एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी, ठीक है। हमने x बिलोंग्स टू यहाँ पे सी माइनस बी ले लिया है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये हमने x जो लिया है वो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो x जो है वो सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, और हमें प्रूव करना है कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, मतलब x जो है वो सी माइनस बी को भी बिलोंग करेगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू, चलो हम कोई भी एक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 2 या 3 मान लेते हैं, ठीक है, और b यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 और यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या c माइनस बी हमारे पास सी माइनस बी क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हमारे पास ये हो जाएगा कि सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें से हम बी के एलिमेंट्स माइनस कर दें, मतलब 1 और 2, तो यहाँ पे देखो माइनस हो ही गए, तो यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है, 3 बचा यहाँ पे। अब देखो सी माइनस बी का मतलब यही है कि जो सी का एलिमेंट है, ये जो हमारे पास 3 आया है, यही हमारे पास x आया है, तो x बिलोंग्स टू सी माइनस बी का मतलब है कि x जो है हमारा c से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। c माइनस बी मतलब c के एलिमेंट्स, b के तो एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसमें c के ही एलिमेंट्स है, तो 3 है, b में तो देखो 3 आ ही नहीं रहा है, तो c माइनस बी में अगर 3 आ रहा है तो x c ही है ना, है हमारा, क्योंकि c में एलिमेंट आ रहा है 3, तो ये इसको हम x मान लिया, तो x अगर c माइनस बी से बिलोंग करे तो x c से भी बिलोंग करेगा, एंड हमारा x किससे बिलोंग नहीं करेगा, x हमारा b से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो x c से बिलोंग कर ही रहा है, एंड यहाँ पे क्या हमारा x a से बिलोंग कर रहा है, देखो a से भी बिलोंग यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब इसका रीज़न हमें यहाँ पे देखो, ये रीज़न दिया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, a इज सबसेट ऑफ b, अगर यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ b है तो हमारा a के एलिमेंट जो है वो b में भी होंगे, और अगर जो x अगर b में बिलोंग नहीं करता तो a में कैसे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि x डज नॉट बिलोंग टू a ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो यार क्या है, आपको सेम कंडीशन दिख रही है। देखो इस चीज़ के लिए फॉर x बिलोंग्स टू c माइनस बी हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास यही निकल के आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू सी माइनस ए ऑल्सो। ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट है सी माइनस ए का। कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो एलिमेंट x दोनों से बिलोंग कर रहा है, x सी माइनस ए से भी बिलोंग कर रहा है और x ए सी माइनस बी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के यहाँ पे सबसेट प्रूव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैं आपको एग्जांपल देके मैं यहाँ पे समझा दिया, आपको इससे बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा।